महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें हम सभी लोग आज खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं, जिनका शीश राजस्थान के सीकर जिले में प्रतिष्ठित है, वो शीश भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों के सामने अपने सुदर्शन चक्र से क्यों काट डाला, यह सब स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर भी समाज में अनेक तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद खाटू श्याम जो बर्बरीक थे, उनके प्रति आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। महान बर्बरीक का जन्म दो पराक्रमी कुलों के मिलने से हुआ था। जहां इनके पिता घटोत्कच पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे, वहीं इनकी माता काम कटंग कटा अहलावती प्राग ज्योतिषपुर, जो वर्तमान में असम है, वहां के राजा दैत्यराज मुर की पुत्री थी। मुर की पुत्री होने से इन्हें मौरवी कहा गया। यह देवी कामाख्या की परम भक्त थी। दैत्यराज मुर को श्री कृष्ण ने मार दिया था, तब श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुरारी भी हो गया था। तब अपने पिता का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण से लड़ने लगी और उनके शस्त्रों को मां कामाख्या देवी के खड़ग और ढाल से काटने लगी, जो इन्होंने मां की भक्ति से प्राप्त किए थे। श्री कृष्ण ने अंत में मौरवी को मारने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। तब स्वयं मां कामाख्या देवी ने प्रकट होकर श्री कृष्ण को रोका और मौरवी को समझाया कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, इनसे तुम नहीं जीत सकती और ये तुम्हारे भावी ससुर भी हैं। देवी कामाख्या के समझाने पर मौरवी शांत हो गई। समय आने पर घटोत्कच और मौरवी का विवाह श्री कृष्ण के निर्देश पर हुआ। पुराण के अनुसार जैसे घटोत्कच जन्म के साथ युवा हुए थे, वैसे ही बर्बरीक भी जन्म लेने के साथ युवा हो गए। घटोत्कच ने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और उसके रूप और बाल को देखकर कहा कि बेटा, तुम्हारे केश बर्बराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। तुम्हारे लिए जो परम कल्याण में वस्तु है, उसको हम लोग द्वारकापुरी जाकर भगवान वासुदेव से पूछेंगे। उसके बाद काम कटंक कटा मौरवी को घर पर ही छोड़कर घटोत्कच अपने पुत्र को साथ में लेकर आकाश मार्ग से द्वारकापुरी पहुंचे। वहां पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाया। और तब बर्बरीक ने जीवन के कल्याण के लिए श्री कृष्ण से बहुत से प्रश्न किए। बर्बरीक के गुरु बने भगवान वासुदेव ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? इस प्रकार पूछने पर भगवान ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसीलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यूं कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और कई प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र जाने का आदेश दिया। उसके बाद बुद्धिमान सुहृदय बर्बरीक गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन पूजा अर्चना में लग गए। यह महिसागर संगम गुप्त क्षेत्र माही नदी के किनारे बड़ोदरा के पास गुजरात राज्य में स्थित है। वहां सुहृदय के 3 वर्ष तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुईं और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। और देवियों ने बर्बरीक से कहा, कुछ काल तक तुम यही निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक वहीं ठहरे रहे। समय बीतने पर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। छोटे शब्दों में कहा जाए तो ब्राह्मण विजय ने सिद्ध माता की साधना करते हुए अपनी रक्षा बर्बरीक से करवाई। बर्बरीक ने विजय की रक्षा करते हुए असंख्य दैत्यों और राक्षसों का संहार किया। जब दैत्य अपनी जान बचाने को भागे तो उन्हें मारने के लिए पाताल तक पीछा करके मारा। पाताल में दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और कई प्रकार की मीठी वाणी से सुहृदय की स्तुति करते हुए बोले, भीमनंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वहां से नागों का आशीर्वाद प्राप्त करके बर्बरीक वापस जाने लगे। मार्ग में उन्हें नाग कन्याएं मिली और नाग कन्याओं ने बर्बरीक पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा, पर बर्बरीक यह कहकर आगे बढ़ गए कि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। बर्बरीक जब ब्राह्मण विजय के पास वापस पहुंचे तो विजय अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने अपनी पूजा से सिद्ध हुआ लाल रंग का सिंदूर देते हुए कहा कि यह सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो या साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए तो भी उसके शरीर को यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। अब बर्बरीक महान शक्तियों से संपन्न हो चुके थे। कुछ समय बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और कई तीर्थों में घूमते हुए
उस शुभ तीर्थ में भी स्नान करने के लिए आए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानते नहीं थे। पांडव भी उन्हें नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ कोई भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद ही जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। पर भीमसेन प्यास से व्याकुल हो रहे थे, वो नहीं माने। भीमसेन जब हाथ पैर धो रहे थे उस समय बर्बरीक ने भीमसेन से कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? इस पर भीमसेन ने पलटकर बहुत से जवाब दिए और बर्बरीक की बात न मानते हुए कुंड में प्रवेश कर गए। फिर तो बर्बरीक ने उन पर ईंट पत्थर उठाकर फेंकने शुरू कर दिए और दोनों के बीच में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। 2 घड़ी तक चले इस युद्ध में भीम दुर्बल पड़ गए और बर्बरीक भीम को उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में प्रकट होकर बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरत कुल के रक्षा और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं। इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य हैं। भगवान शंकर की बात सुनकर बर्बरीक ने भीमसेन को खड़ा कर दिया और उनके चरणों में पड़ गए और उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे और पश्चाताप की आग में जलने लगे। भीमसेन ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही होता है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए शोक करना छोड़ दो। इस पर बर्बरीक ने कहा कि पितामह मैं बहुत पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभु, न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं होता। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है उस शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पाप का भागी न हो जाऊं। यह कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चले गए। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। इसके बाद सिद्धंबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आ पहुंची और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता। यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा, अतः तुम अपने शरीर को धारण रखो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारे शरीर का नाश होगा। ऐसा बताया गया है वत कि वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट आए। तब भीमसेन भी बर्बरीक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सभी पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष बीत जाने के बाद उपलव्य नामक स्थान में जब सब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म ने रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार गुप्तचर द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध भूमि में कमर कसकर डटे हुए हैं।
इतने सारे योद्धाओं तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े बाबा भीष्म से, बूढ़े द्रोण और कृपाचार्य से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है? अथवा यदि मन की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, महात्मा, अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुड़ीनों को तथा भगवती सिद्धंबिका के दिए हुए इस खड़ग को आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तु मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कह रहा हूँ। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुसार ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बात सुनी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पालाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतनी जल्दी कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग की भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाण से मार गिराऊंगा। यह सब सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने जैसे ही यह बात कही वैसे ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अरे यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हाय पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धंबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर में कहा, सब राजा सुने। विदित आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है। मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय बाहर से पीड़ित यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तू उसे मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। अरे मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की कि भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही इस घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निसंदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था।
राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होओगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सभी वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत बोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बढ़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम। आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में जानते नहीं हैं। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला करता था। मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता? तब भी यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ लें। उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरीक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उसके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सी सांस लेने लगे। उसके बाद भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे लिए प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किया। उसके बाद भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करना। ब्रह्मा जी के शाप देने के कारण यह सब हुआ। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभीष्ट धाम चले गए। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। अब इस सच्ची कहानी में ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्बरीक जो अपने पितामह को गलती से पीटने के कारण पश्चाताप की अग्नि में जलकर समुद्र में प्राण त्यागने के लिए कूद गए थे, वह कौरवों की सेना की तरफ से क्यों लड़ते? उन्हें हारे का सहारा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों की सेना की संख्या कौरवों की सेना की संख्या से कम थी। और भी कई विचार हो सकते हैं, आप कमेंट जरूर करें। अब यह सच्ची कहानी खाटू श्याम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। जय श्री श्याम।